नमस्कार दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम पौधों में परिवहन है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका परिचय और परिवहन के माध्यम। जब हम पदार्थों के परिवहन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह परिभाषित करना आवश्यक होता है कि हम किस प्रकार की गति और किन पदार्थों की चर्चा कर रहे हैं। पुष्पीय पदार्थों में जिन पदार्थों का परिवहन होता है उनमें जल, खनिज पोषक, कार्बनिक पोषक एवं पौधों की वृद्धि नियामक मुख्य है। कम दूरी तक पदार्थों की गति, प्रसरण व साइटोप्लाज्मिक धारा सक्रिय परिवहन की मदद से हो सकता है। लंबी दूरी के लिए परिवहन जाइलम तथा फ्लोएम द्वारा संपन्न होता है और इसे स्थानांतरण कहते हैं। परिवहन के माध्यम। पौधों में परिवहन के 3 माध्यम होते हैं। पहला है विसरण, दूसरा सुसाध्य विसरण, तीसरा सक्रिय परिवहन। अब हम इनके बारे में एक एक करके समझेंगे। विसरण। विसरण द्वारा गति निष्क्रिय होती है तथा ये कोशिका के एक भाग से दूसरे भाग तक या कोशिका से अन्य कोशिका तक कम दूरी तक, या ऐसा भी कह सकते हैं कि पत्तियों के अंतरकोशिकीय स्थान से ब्रह्मा परिवहन तक कुछ भी हो सकता है। इसमें ऊर्जा का व्यय नहीं होता है। विसरण में अणु अनियमित रूप से गति करते हैं। परिणाम स्वरूप पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाते हैं। विसरण एक धीमी प्रक्रिया है, वह जीवित तंत्र पर निर्भर नहीं करती। विसरण गैस द्रव में स्पष्ट परिलक्षित होता है, जबकि ठोस में ठोस का विसरण कुछ अंश तक ही संभव है। पौधों के लिए विसरण अत्यंत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पादप शरीर में गैसीय गति का ये अकेला ही माध्यम है। विसरण की दर, सांद्रता, प्रवणता किन किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है? उन्हें अलग अलग करने वाली झिल्ली का पारगम्यता, ताप और दाब से प्रभावित होती है। अब हम पढ़ेंगे सुसाध्य विसरण के बारे में। जैसा पहले बताया गया है कि विसरण उत्पन्न करने के लिए प्रवणता का पहले से ही उपस्थित रहना अत्यंत आवश्यक है। विसरण की दर पदार्थों के आकार पर निर्भर करती है। ये तो पहले से ही स्पष्ट है कि लघु पदार्थ तेज गति से विसरण करते हैं। किसी भी पदार्थ का विसरण झिल्ली के प्रमुख सहभागी लिपिड में घुलनशील पर निर्भर करता है। लिपिड में घुलनशील पदार्थ झिल्लिका के माध्यम से तेजी से विसरित होता है। जिस पदार्थ का अंश या मोइटी जलरागी होता है वह झिल्लिका के आर पार कठिनाई से गुजरता है, अतः उनकी गति को सुगम बनाने की आवश्यकता होती है। ऐसे अणु को आर पार करने के लिए झिल्लिका प्रोटीन स्थान उपलब्ध कराती है। वे सांद्रता प्रवणता स्थापित नहीं कर पाते, जबकि अणुओं के विसरण के लिए सांद्रता प्रवणता निश्चित तौर पर पहले से ही उपस्थित होनी चाहिए, भले ही उनके प्रोटीन से मदद मिल रही हो। यह प्रक्रिया को हम सुसाध्य विसरण कहते हैं। पोरिन एक प्रकार के प्रोटीन है जो प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया तथा बैक्टीरिया की ब्रह्मा झिल्ली में बड़े आकार के छिद्रों का निर्माण करती है ताकि झिल्ली में से होकर प्रोटीन के छोटे छोटे साइज के अणु भी उसमें से गुजर सके। ब्रह्माकोशिकीय अणु परिवहन प्रोटीन पर बंधित रहते हैं और यही परिवहन प्रोटीन बाद में घुणित होकर कोशिका के भीतर अणु को मुक्त कर देती है। उदाहरण के तौर पर जल मार्ग जो 8 तरह के विभिन्न एक्वापोरिन से बना होता है। कुछ वाहक या परिवहन प्रोटीन विसरण की अनुमति तभी देते हैं जब 2 तरह के अणु एक साथ चलते हैं। सिम्पोर्ट में दोनों अणु एक ही दिशा में झिल्लिका को पार करते हैं,
जबकि एंटीपोड में वे उल्टी दिशा में चलते हैं और जब एक अणु दूसरे अणु से स्वतंत्र होकर झिल्लिका को पार करता है तब इस विधि को यूनिपोड कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं सक्रिय परिवहन के बारे में। सक्रिय परिवहन सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध अणुओं को पंप करने में ऊर्जा का उपयोग करता है। सक्रिय परिवहन झिल्लिका प्रोटीन द्वारा पूर्ण किया जाता है। अतः झिल्लिका के विभिन्न प्रोटीन सक्रिय तथा निष्क्रिय दोनों परिवहन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। पंप एक तरह का प्रोटीन है जो पदार्थों को झिल्लिका के पार कराने में ऊर्जा का प्रयोग करती है। ये पंप प्रोटीन पदार्थों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता तक परिवहन करा सकती है। परिवहन की गति अधिकतम तब होती है जब परिवहन करने वाले सभी प्रोटीन का प्रयोग हो रहा होता है या वह संतृप्त ही क्यों न हो। एंजाइमों की भांति वाहक प्रोटीन झिल्लिका के पार करने वाले पदार्थों के प्रति बहुत अधिक विशिष्ट होती है। ये प्रोटीन निरोधक के प्रति भी संवेदनशील होती है जो पार्श्व श्रृंखला से प्रतिक्रिया करती है। अब हम विभिन्न परिवहन तंत्रों की तुलना करते हैं। विशिष्ट झिल्लिका प्रोटीन की आवश्यकता। साधारण विसरण में कि इसमें विशिष्ट झिल्लिका प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती, जबकि सुसाध्य परिवहन और सक्रिय परिवहन में इसकी जरूरत होती है। उच्च वर्णनात्मक। साधारण विसरण में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन सुसाध्य परिवहन और सक्रिय परिवहन में ऐसा होता है। परिवहन संतृप्त। साधारण विसरण में परिवहन संतृप्त नहीं होता, जबकि सुसाध्य परिवहन और सक्रिय परिवहन में ऐसा होता है। अपहिल परिवहन। साधारण विसरण और सुसाध्य परिवहन में अपहिल परिवहन नहीं होता है, लेकिन सक्रिय परिवहन में अपहिल परिवहन होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन पदार्थों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता तक परिवहन करा सकते हैं। एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता। साधारण विसरण और सुसाध्य परिवहन में एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें एटीपी का व्यय नहीं होता है, लेकिन सक्रिय परिवहन में एटीपी की आवश्यकता होती है। इस वीडियो में हमने सीखा परिचय और परिवहन के माध्यम। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पादप जल संबंध, जल विभव, परासरण, जीव द्रव्य कुंचन और अंतःशोषण। धन्यवाद।